हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। आज की क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत लाजवाब होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके पेपर सेकंड के जो क्वेश्चंस हैं। मैंने 25 क्वेश्चंस पहले करा चुके हैं हम, ठीक है। 175 क्वेश्चन बचते हैं। मैंने 200 टॉप 200 क्वेश्चंस निकाले हैं पेपर सेकंड के लिए। और जो आज का पेपर है आपका, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर पेपर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। तो ठीक है, अच्छी बात है भाई, हमारी भी कोशिश थी कि पेपर आपका अच्छा हो, ऐसे क्वेश्चंस मैंने चूज करके डाले हुए थे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। देखिए 175 क्वेश्चन बचते हैं। 175 क्वेश्चन में एक क्लास में नहीं कंप्लीट करा सकता, वीडियो लंबा हो जाता है, अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है, नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है। मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, एक में 75 क्वेश्चन कर दूंगा, एक में 100। ठीक है, आज इस वाली क्लास में 100 क्वेश्चन करते हैं, इसके जस्ट बाद क्लास आएगी उसमें 75 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से और 25 में पहले करा चुका हूं, तो 3 क्लासें हो जाएंगी पेपर 2 की। तीनों क्लासेस देख करके जाइएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक बेहतरीन क्लास। बेहतरीन क्लास पेपर 2 अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। शैक्षिक मापन किस स्केल पर संभव नहीं है? तो शैक्षिक मापन हमारा शाब्दिक स्तर पर संभव नहीं है। ठीक है, शैक्षिक मापन किस स्केल पर? शाब्दिक स्तर पर संभव नहीं है। मूल्यांकन है गुणात्मक या मात्रात्मक? तो जो मूल्यांकन होता है वो गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है, इसलिए दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया व्यवहारिक उद्देश्य केंद्रित है? मापन, मूल्यांकन या मनोवैज्ञानिक मापन? मूल्यांकन। कौन सी प्रक्रिया? जो मूल्यांकन प्रक्रिया है यह व्यवहारिक उद्देश्य केंद्रित है। किसी परीक्षण की रचना के कुल कितने चरण होते हैं? 5। किसी परीक्षण की रचना के कुल 5 चरण होते हैं। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, ऐसा स्टीवेंस कहते हैं। कौन कहते हैं? स्टीवेंस। स्टीवेंस कहते हैं कि मापन जो है वो किन्हीं भी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने का जो प्रोसेस है वही है। ठीक है, यही प्रक्रिया है, यही प्रोसेस है। शैक्षिक मापन होता है संख्यात्मक या सापेक्ष? तो जो शैक्षिक मापन होता है वो हमारा सापेक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन के मापदंड मुख्यतः होते हैं 4। मापन के मापदंड मुख्यतः 4 होते हैं। मापन के मापदंड 4 होते हैं। संरचनात्मक वैधता किससे संबंधित है? संरचनात्मक वैधता कसौटी संदर्भित वैधता से संबंधित है। संरचनात्मक वैधता कसौटी संदर्भित वैधता से संबंधित है। कौन सी प्रक्रिया व्यवहारिक उद्देश्य केंद्रित है? मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वह व्यवहारिक उद्देश्य केंद्रित है। किसी परीक्षण की रचना के कुल कितने चरण होते हैं? किसी परीक्षण की रचना के कुल 5 चरण होते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन डबल हो गया, पहले भी था। परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात करने की कौन सी विधि कूडर रिचर्डसन विधि भी कही जाती है? तर्कयुक्त समानता विधि जो है यह कूडर रिचर्डसन विधि भी कही जाती है। प्रदत्त होते हैं कौन कौन? गुणात्मक या मात्रात्मक? तो गुणात्मक और मात्रात्मक यह दोनों ही प्रदत्त होते हैं। गुणात्मक प्रदत्तों को मात्रात्मक स्वरूप प्रदान करने को क्या कहा जाता है? गुणात्मक प्रदत्तों को मात्रात्मक स्वरूप प्रदान करने की क्रिया को अंतर्वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। कल आप लोगों का पेपर है तो फटाफट रिवाइज मारिए जल्दी जल्दी। परिमाणात्मक मापन के कितने प्रकार होते हैं? परिमाणात्मक मापन के 4 प्रकार होते हैं। परिमाणात्मक मापन का सर्वश्रेष्ठ स्तर क्या है? अंतराल स्तर। परिमाणात्मक मापन का जो सर्वश्रेष्ठ लेवल है वो अंतराल लेवल है, अंतराल स्तर है। सबसे कम विश्वसनीयता पाई जाती है शाब्दिक स्तर में। कहाँ? शाब्दिक स्तर में सबसे कम विश्वसनीयता शाब्दिक स्तर में पाई जाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे शुद्ध माप क्या है? मध्यमान। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो सबसे शुद्ध माप है वो मध्यमान है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। माध्य विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है।
जो माध्य विचलन है यह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक, ये तीनों हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हैं। ठीक है, मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हैं। विचलनशीलता की सर्वशुद्ध माप क्या है? विचलनशीलता की सर्वशुद्ध माप मानक विचलन है। क्या है? मानक विचलन। विचलनशीलता की सर्वशुद्ध जो माप है वह मानक विचलन है। कौन विचलनशीलता की माप नहीं है? यहां पे विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संभाव्यता वक्र में मुख्य सूत्र क्या है? तो सामान्य संभाव्यता वक्र में z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एम बाय सिग्मा, ये इसका सूत्र है। एनपीसी के लिए वैषम्य, जिसको हम स्क्यूनेस कहते हैं, उसका मान 0 होता है। एनपीसी में वक्रता गुणांक के यू का मान कितना होता है? 0.263। कौन सा अधिगम संसाधन नहीं है? व्यवहारिकता जो है यह अधिगम संसाधन नहीं है। निम्न में से क्या आकलन की प्रक्रिया का अंग नहीं है? छात्र एवं आकलन। क्या आकलन की प्रक्रिया का अंग नहीं है? छात्र एवं आकलन। एक आदर्श मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। वैधता अथवा विषयानुकूलता, सरलता या वस्तुनिष्ठता, या फिर विस्तृत रूप में। तो एक आदर्श मूल्यांकन की जो विशेषता है वो विस्तृत रूप में नहीं होनी चाहिए। निर्णय लेने के लिए, डाटा एकत्र करने के लिए और विश्लेषण करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? मूल्यांकन। निर्णय लेना, डाटा एकत्र करना और विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, इसकी जो व्यवस्था है उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। परिमाणात्मक मूल्यांकन के अंग हैं। तो परिमाणात्मक मूल्यांकन के अंग मौखिक, लिखित, प्रायोगिक, यह सभी हैं। परिमाणात्मक उपकरण के प्रकार कितने हैं? तो परिमाणात्मक उपकरण के परीक्षा मापनी, निर्धारण मापनी, ये सभी इसके प्रकार हैं। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है आत्मनिष्ठा। आत्मनिष्ठता जो है यह अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। विद्यार्थी की शैक्षणिक उपलब्धि को सुरक्षित डाटा के रूप में कैसे रखा जाता है? संचयी आलेख के द्वारा। किसके द्वारा? संचयी आलेख के द्वारा। संचयी आलेख में किस तरह की सूचियां रखी जाती हैं? तो संचयी आलेख में व्यक्तिगत लक्षण भी रखे जाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी भी होते हैं, पाठ्य क्रियाओं के प्रदर्शन भी होते हैं। तो इनमें से सभी। आधुनिक संचयी आलेख का प्रतिपादन करने का श्रेय किसे जाता है? अमेरिका काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1928 में जो ये प्रतिपादन हुआ था, तो इनका श्रेय अमेरिका काउंसिल ऑफ एजुकेशन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म आकलन क्या है? आत्म आकलन, विद्यार्थी द्वारा खुद का आकलन आत्म आकलन कहलाता है। विद्यार्थी द्वारा खुद का आकलन आत्म आकलन कहलाता है। आत्म आकलन के लाभ क्या हैं? आत्म आकलन से बच्चों के विकास में सहायक होता है। आत्म आकलन बच्चों में आत्मविश्वास स्थापित करता है और आत्म आकलन बच्चों को स्वयं अपनी कमजोरियों का आत्मज्ञान कराने में भी सहायक होता है। आत्म आकलन में क्या क्या बाधाएं आती हैं? तो आत्म आकलन में आत्म मूल्यांकन दक्षता का अभाव भी होता है और बच्चे को आत्म मूल्यांकन के प्रति सचेत न होना, तो ये दोनों ही आत्म आकलन में बाधाएं बनती हैं। निदानात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? निदानात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से पहले किया जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन क्यों किया जाता है? विद्यार्थी के स्तर और कमजोरी को जानने के लिए निदानात्मक मूल्यांकन किया जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं? तो निदानात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन करना, शिक्षण में सहायक, विशिष्ट कमजोरियों को ढूंढना, तो ये सभी ही उसकी विशेषताएं बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विद्यार्थी की विशेष समस्या या कठिनाइयों के निवारण के लिए किसे प्रयोग किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण को। किसको? उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। आंकड़ों का संक्षिप्त रूप क्या है? आंकड़ों का संक्षिप्त रूप सूचना के रूप में होता है। आंकड़ों का संक्षिप्त रूप सूचना कहलाता है। सूचना संप्रेषण तकनीक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर।
सूचना की विशेषताएं क्या है? सूचना उपलब्धता, समयबद्धता, शुद्धता, तो यह सभी ही सूचना की विशेषताएं हैं। सूचना संप्रेषण तकनीकी के लाभ क्या है? सूचना संप्रेषण तकनीकी के लाभ क्षेत्रीय सीमाओं में कमी, कम कागजों का प्रयोग। ठीक है, ये दोनों ही सूचना संप्रेषण तकनीकी के लाभ हैं। सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा के स्टेटस से या फिर इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा से। तो जो सांख्यिकी शब्द है उनकी उत्पत्ति इन दोनों ही वर्ड से हुई थी। सांख्यिकी से क्या मतलब है? सांख्यिकी का तात्पर्य होता है क्या? आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण। तो ये दूसरा और तीसरा, ये दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण। ठीक है। मापन होता है गुणात्मक या मात्रात्मक, तुलनात्मक, उपरोक्त सभी। तो मापन जो है वो मात्रात्मक होता है। व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। एनसीएफ द्वारा दी गई सिफारिश क्या है? एनसीएफ द्वारा दी गई सिफारिश है कि रटने पर बल नहीं देना है, परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना है। ज्ञान शब्द ब्लूम वर्गीकरण के किस पक्ष से संबंधित है? संज्ञानात्मक पक्ष से। किससे? संज्ञानात्मक पक्ष से। निम्नलिखित में से कौन सा सही उद्देश्य संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है? ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, मूल्यांकन। यह सभी हमारे संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हैं। नेक्स्ट है ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक पक्ष से। कहां से? संज्ञानात्मक पक्ष से। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। प्रायोगिक मूल्यांकन किस विषय के लिए होता है? प्रायोगिक मूल्यांकन विज्ञान, भूगोल, कृषि के लिए होता है। प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल। एक अच्छा आकलन की विशेषता क्या नहीं है? तो एक अच्छा आकलन हमारा वैधता होता है, वस्तुनिष्ठता होती है, विश्वसनीयता होती है, लेकिन कठोरता नहीं होती है। शिक्षक का एक सुविधा प्रदाता के रूप में क्या भूमिका है? तो शिक्षक का एक सुविधा प्रदाता के रूप में आगे की योजना बनाना है, छात्र को अवसर देना है, छात्र को कक्षा सामग्री के उपयोग करने का तरीका भी सिखाना है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। एक अच्छे मापने वाले उपकरण की क्या विशेषता होनी चाहिए? एक अच्छे मापने वाले उपकरण की विशेषता उद्देश्य, उपयोगी, विश्वसनीय होना चाहिए। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है मौखिक मूल्यांकन के माध्यम से। छात्रों की रुचियां, संवेग, मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष है भावात्मक पक्ष। मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन दोनों ही मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? मूल्यांकन क्या है? निदान है, चयन है, ग्रेडिंग है, उपरोक्त सभी में आ जाता है। निम्नलिखित में से आकलन का कौन सा प्रारूप सही नहीं है? तो आकलन का जो प्रारूप है वो बालक को केवल अंक देकर संतुष्ट हो जाना आकलन है? नहीं, यही तो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी के आकलन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्रमुख होता है? तो विद्यार्थी के आकलन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्रमुख होता है? देखिए यह पता लगाना कि बालकों का शैक्षिक स्तर क्या है या फिर सभी बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना। ये तो बात सही है कि भाई सभी बालकों को सीखने के लिए हम प्रेरित करेंगे। और बालकों की कमियां निकालना? जी नहीं। बालकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करना? जी हाँ। तो यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन जिसको हम बी कहते हैं, ये लास्ट ऑप्शन जिसको हम डी कहते हैं, दोनों ही सही हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 90, क्वेश्चन नंबर 90। आकलन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अवधारणा और प्रक्रियाएं नहीं है, हैं। संप्रेषण है, विज्ञान के प्रति झुकाव भी है,
निम्न में से कोई नहीं। तो इनमें से आकलन की प्रक्रिया जो है वो विज्ञान के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए, संप्रेषण नहीं होना चाहिए और अवधारणा और प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। निम्न में से कौन मूल्यांकन के उपकरण एवं प्रविधि नहीं है? अनुपातात्मक प्रश्न। स्वयं आलेख उपकरण मूल्यांकन के अंतर्गत क्या समाहित नहीं है? गुड्डे गुड़ियों का खेल। प्रश्नावली भी आती है, व्यक्तिगत डायरी भी आती है, आत्मकथा भी आती है, गुड़ियों का खेल नहीं आता। मूल्यांकन उपकरण की प्रक्षेपी विधि में क्या शामिल नहीं है? प्रत्यक्ष प्रश्न शामिल नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन कई बार ज्यादा पूछ लेता है। मूल्यांकन की नवीनतम एवं आधुनिक पद्धति कौन सी है? मूल्यांकन की जो नई और आधुनिक जो पद्धति है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन पद्धति है। सतत और व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम की एक विशेषता नहीं है, उपयोगिता। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत जल्दी से। चलिए 97 नंबर पे आ गए हैं, नहीं 96। आकलन प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं होता? आकलन प्रक्रिया में बार बार परीक्षण शामिल नहीं होता। परंपरागत शिक्षण प्रणाली का दोष है शिक्षा का सीमित होना, पाठ्यक्रम में सहयोगी क्रियाओं का अभाव, शारीरिक स्वास्थ्य चरित्र की अनदेखी। तो उपयुक्त सभी। शिक्षा में व्यवहार के पक्षों में कौन एक सम्मिलित नहीं है? व्यवहारिक पक्ष। तीसरी कक्षा के विद्यार्थी का आकलन आप किस तरीके से कर सकते हैं? अवलोकन द्वारा। आकलन करने वाली विधियों के कोई 3 प्रकार चुनिए। तो आकलन करने वाली जो विधियां हैं वो पोर्टफोलियो है, परियोजना कार्य है, चेक लिस्ट है और अवलोकन हो जाएगा। साक्षात्कार, मौखिक लिखित परीक्षाएं हो जाएंगी और रेटिंग लिस्ट, डायरी, असेसमेंट हो जाएगा। माता पिता की राय, साथियों से पूछताछ, स्वयं आकलन ये नहीं है। ठीक है, तो ABC इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चंस। अब पेपर सेकंड के क्वेश्चन नंबर 101 से ये देखिए, मापन का उद्देश्य, मूल्यांकन के कार्यक्षेत्र, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जो जस्ट अभी आपको इसके बाद मिलने वाली है।